क्या सिलसिला चल रहा है? रिक्शा चला भी रहे हो कि नहीं? चला रहे हैं सर, रिक्शा ही चला रहे हैं, पेट्रोल ही कम नहीं हो रहा, अभी वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार कह रही है देखें डीजल में गुंजाइश थी, हमने डीजल सस्ता कर दिया है। आवाम डीजल तो सारे इस वजह से सस्ता किया ना, उन्होंने हड़ताल की थी ना ट्रांसपोर्ट की, तो वो तो मजबूरी बन गई ना उनकी। तो हमारे साथ भी हम यही उनसे उम्मीद रखते हैं कि कोऑपरेट करें। हम बड़े परेशान हैं और सवारी किराया भी नहीं देती। आप किराया छोड़ते ही नहीं यार। किराया हम क्या छोड़े सर, पेट्रोल ये हम इधर रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, इधर से रचना टोन का 100 रुपया किराया। कितने किलोमीटर बनता है? ये 20 से ऊपर ही बन जाता है और सवारी क्या रही 80 रुपये। 80 रुपये से हमें क्या फ़ायदा, फिर हम क्या करें? 100 रुपये में से कोई 4 रुपये बच जाते हैं। 9 सर, अगर हम पूरा फिल करते हैं तो फिर हमें 200-300 बचता है। पूरा रिक्शा जी 6 सवारियां बैठी हों जी सर, समझ लें 200-250 से प्लस तेल लग जाता है। हम इधर से रचना टोन जाते हैं ना, तो 250 से प्लस तेल लगता है। 3 सवारियों का तो तेल ही निकल गया। तो हमारे रिक्शे के और भी कोई काम है, हमने और भी मामला चलाने हैं। तो दिन ब दिन ये बढ़ाई जा रहे हैं पेट्रोल। आज भी सुबह पेट्रोल डलवाया, 339 रुपये पेट्रोल कर दिया। ये हमने सुना था ये 250 तक आएगा, अब ये प्लस जा रहा है। हम क्या करें, परेशान। जंग लगी है ना यार। जंग लगी है सर, हमें भी सब पता है, ये चाहें तो कर भी सकते हैं। हम इनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे हाल पे भी पेट्रोल की कीमत अगर 220-25 रुपये हो तो सरकार उस पर सिर्फ 100-125 रुपये टैक्स ले रही है, ज़्यादा नहीं ले रही। तो सर वो हमारे हिसाब से ज़्यादा है, उनके हिसाब से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से ज़्यादा है। वो कहते हैं क्या करें, आप लोग टैक्स देते ही नहीं, फिर हमें लेना पड़ता है ऐसे। सुबह से निकला हूँ सर, 8 बजे से निकला हूँ और अभी टाइम देख ले क्या हो गया। अभी 5 बजने वाले हैं। हाँ बगे 5 बज गए। तो सबसे पहले तो रिज़्क देना अल्लाह ताला की ज़ात। 8 से 5 ये हो गए 9 घंटे। हाँ जी, तो 9 घंटे में अगर 1 घंटे में 1000 रुपये भी कमाओ तो 9000 रुपये तो कमा लिया होगा। 9 सर। अब ये अल्लाह का हमारा मामला, मैं आपसे शो नहीं कर सकता कि मैंने कितने पैसे तो मेरा कमाए। ख्याल है 9000 से भी ऊपर की बात है। नहीं 9000 से नहीं, 15,000 रुपये की दिहाड़ी लग गई है। 9 सर, 15,000 की दिहाड़ी नहीं लगती। कोई भी रिक्शे वाला ना, कोई भी रिक्शे वाला मुसलसल सुबह से लेकर अगर शाम तक भी निकले ना तो 2000, 2500, 3000 तक पकड़ेगा, वो भी जिद्दोजहद करके। नहीं, ये 3000 रुपये बचत है कि टोटल पैसे पकड़े हैं? टोटल। अब इसमें पेट्रोल कितना निकालना है? 1500 का, 2000 का? 1500 का नहीं सर, तकरीबन समझ लें हम अगर 2-3 चक्कर लगाते हैं ना, ये रेलवे स्टेशन से हम रचना टोन जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, हमारा समझ लें 500-700 का पेट्रोल है। यानी अगर एक मिसाल है, किसी का रिक्शा अपना है, उसने दिहाड़ी पे नहीं लिया, वो अपनी गाड़ी है और उसने 3000 रुपये पकड़ लिया है। अब इस 3000 रुपये में से बचा क्या है? उसको बचेगा 1800, 1500, 1700 इतना। और जिसकी दिहाड़ी आ गई, जिसकी दिहाड़ी आ गई वो हम देखते हैं। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना है, जिनकी दिहाड़ियाँ हैं वो तो दिहाड़ियाँ कवर करते रह जाते हैं, उनसे कवर ही नहीं होती। हमारा तो रिक्शे का काम है, हम रोज़ ही एक दूसरे से मिलते हैं, हाल हवाल बताते हैं, पूछते हैं। यही हाल है कि आज मेरी दिहाड़ी नहीं पूरी हुई। क्या ये अच्छा हो कि सुबह आप रिक्शा निकालें जी और रेलवे स्टेशन पे आएँ जी तो कोई हुकूमती वज़ीर आके बैठ जाए जी और वो आपसे हाल अहवाल पूछे कि शहज़ादे सुनाओ जी कैसी गुजर रही है, जी। और आप सारा हाल अहवाल उसको बता दें। जी बिल्कुल बताएं। लेकिन अब उठ जाएं, ये ख्वाब की दुनिया है, हकीकत में ये नहीं होता। चलें सारा। अब वो इतना बड़ा वजीर बने तो वो रिक्शे पे कैसे सफ़र करेगा? रिक्शा तो गरीब आदमी की सवारी है। अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि जो भी कोई मामला ख़राब हैं ये ठीक हो जाएं। बातें तो बहुत कर सकते हैं लेकिन लिमिट में रह के सर। कभी किसी सियासतदान को देखा रिक्शे पे? ना हो सर, कभी किसी को नहीं तो जब तक वो इस पर बैठ के सफ़र नहीं करेगा, जब उनको देखते हैं तो वो हमें भी खिलार लेते हैं, जी साइड पे हो जाए, प्रोटोकॉल सारा रास्ता उनके लिए खुल जाता है, हम साइड पे हो जाते हैं। वाह वाह वाह। यानी वो अपनी बड़ी गाड़ी पे आ रहे होते हैं, जी जी, तो रिक्शा लोग कहते हैं चल साइड में। हाँ जी जी सर, हमारी मजबूरी बन जाती है, हम साइड पे हो जाते हैं कि बड़े साहब ने बड़े साहब ने गुजरना है। तो वो गुजरते हुए तो पूछते होंगे ना कि यार ये कौन सी गाड़ी है, ये 3 टायरों वाली कैसे चलती है? वो पूछते ही होंगे कभी कभी। जी कभी पूछा ही नहीं किसी ने। कभी उस गाड़ी में बैठे ही शीशा नीचे करके पूछ लें कि शहजादे इधर आओ कि तुम चलाते हो 3 पहियों वाली गाड़ी, कोई इससे कोई ज़िंदगी में पैसे भी बचते हैं कि नहीं? कभी ये भी नहीं पूछा होगा? ना सर, कभी नहीं पूछा। तो मैं वही बात कर रहा था ना कि जब तक वो इस पर बैठ के सफ़र नहीं करेंगे, जी जी, उन्हें नहीं पता चलेगा कि इसमें हवा कहाँ से पड़ती है। जी जी बिल्कुल, इसमें तपिश कहाँ से पड़ती है, सर्दी कहाँ से लगती है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस पे बैठ के मट्टी कहाँ से खानी पड़ती है। जी बिल्कुल, तो जब तक ये पता नहीं लगेगा उस तक तो फिर ही रहेगा। जी बिल्कुल।
लेकिन चलो बच्चे हैं, शादी हुई, जी माशाल्लाह। पढ़ा रहे हो शादी बच्चों को या नहीं? पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हिम्मत दे, पढ़ाएंगे, पढ़ा प्राइवेट भी रहे स्कूल हैं। में या नहीं गवर्नमेंट में सर, सरकारी स्कूल में? दिल करता है प्राइवेट में डालें, तो अल्लाह ताला मामला बेहतर करेगा तो इंशाल्लाह ताला प्राइवेट नहीं में तो भी कोई डालेंगे। निज़ाम है सरकारी में पढ़ाई का कि बस टाइम पूरा हो रहा है? नहीं नहीं है, ठीक ये- है। हाँ, झूठ झूठ है, सच सच है। हम बस ये गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि जो भी मामला आता है हमारे गरीबों पर भी तरस खाएं, रहम खाएं, कुछ महंगाई को कम करें। बाकी सारे मामला तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पेट्रोल पे भी आए, महंगाई पे भी आए, ये दुनिया की जो अशिया है इस पे भी थोड़ा सा कम करें। हम आपसे खुश हैं।